खत्म कर दिया। नाउ प्रभाकुंज स्वरोजगार योजना, माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपना हाथ खड़े कीजिए, सो मुझे अच्छा लगेगा। दिस इज कॉल्ड प्रभाकुंज स्वरोजगार योजना। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच। नाउ मैं आपको बता रहा हूं ये कोविड-19 की महामारी में कैसे आपको एक को डबल, डबल से ट्रिपल कभी नहीं होगा। पैसा कभी देगा नहीं, प्रभाकुंज तो कभी नहीं देता, प्रभाकुंज प्लेटफॉर्म देता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी किसी को पैसा नहीं देगी, सब बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। दिस इज द गोल्डन स्टेटमेंट। क्या बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, सब बड़ी बड़ी बात करेगा, कोई भी आपको पैसा देगा नहीं, प्रभाकुंज भी नहीं देगा, आई एम टेलिंग यू, जिरल पटेल भी नहीं देगा। क्यों देगा भाई, वो खुद के लिए कमा रहा है, आप भी कमाइए। इसीलिए प्रभाकुंज ग्रुप गुजरात की और देश की सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रभाकुंज स्वरोजगार योजना लेके आ रहे हैं। रेज योर हैंड, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई कैन स्टार्ट द व्हाट इज प्रभाकुंज ग्रुप एंड व्हाट इज द प्रभाकुंज स्वरोजगार योजना। मैं मेरी ओर से अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा, आपको वो स्क्रीन दिखेगी। आई कैन शेयर माय स्क्रीन नाउ। आई होप आपको दिख रही है, आपको अगर दिख रही है तो आपका हेड, सॉरी हाथ आपको रेस कीजिए प्लीज। दिख रही है भाई, दिखाई छे ने? Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। ओके, नाउ this is the very important part. The number one is Prabhakunj. What is Prabhakunj Swarojgar Yojana? What is the Prabhakunj Foundation by Jiral Patel? Sam, please आप अपना माइक म्यूट रखिएगा। I am trying to give you the proper मार्गदर्शन now. This is a very important. सब लोग हम लोग के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Now we can start. प्रभाकुंज फाउंडेशन जिरल पटेल made some tree. एक ट्री बनाई है। There is a real estate, there is a foundation, sports, PBN. It is called Prabhakunj Business Network. There is Apna Mart, Prabhakunj Apna Mart, देश का मार्ट। I will guide you in later. ब्रीफ में आपको बाद में समझाऊंगा, अभी मैं नाम बोल रहा हूँ। There is small scale business, small scale industry, गृह उद्योग, लघु उद्योग। लास्ट वेबिनार में मैंने मेंशन किया था। There is a स्वदेशी प्रोडक्ट, देश की प्रोडक्ट। There is a मेक इन इंडिया, इंडिया में ही बनने वाली प्रोडक्ट। There is information technology and digital India. This is the last webinar में बताया था। आज के दौर में सबसे अहम चीज है वो है टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये आपको सीखना ही पड़ेगा। जैसे मास्क जीवन का एक अहम हिस्सा हो गया है, वैसे ही डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी जीवन का एक हिस्सा ऑलमोस्ट हो गया है और होने जा रहा है। सो मेरी रिक्वेस्ट है सभी को, अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी कोई दिक्कत है और मेरे एग्जीक्यूटिव आपको गाइड करेंगे, यू कैन शेयर, यू कैन क्लिक द लिंक एंड यू कैन आपका नाम और मोबाइल नंबर रजिस्टर कीजिए। देयर इज अ थर्ड वन इज एजुकेशन, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एजुकेशन। देयर इज अ फार्मास्यूटिकल, यस प्लीज। देयर इज अ फार्मास्यूटिकल। इतनी सभी चीजें प्रभाकुंज फाउंडेशन बाय जिरल पटेल ने इन्वेंट किया है। डेफिनेटली सभी चीज एक दिन में नहीं हो पाएगी, इसीलिए आज हम लोगों ने 3 चीज पे कॉन्सेंट्रेट किया है। यू कैन सी मी राइट, आप लोग मुझे देख रहे हो, प्लीज रेज योर हैंड। आप लोग मुझे देख रहे हो? ओके, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, मैं दिस इज ट्रायल एंड एरर। डेफिनेटली मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीख रहे हैं, सब लोग सीख रहे हैं, सो वी कैन ट्राइंग टू लर्न द बेस्ट वे। ओके, तो आज के दिन में जितनी प्रभाकुंज फाउंडेशन में जिरल पटेल वो प्रभाकुंज स्वरोजगार योजना है, उसमें ये सभी चीज में से कौन सी चीज आपके लिए हम लोग ने आज लॉन्च किया है, वो चीज है, पहले तो मैं आपको बता देता हूं, दिस इज व्हाट इज प्रभाकुंज स्वरोजगार योजना। द सेकंड स्लाइड इज प्रभाकुंज स्वरोजगार योजना है गुजरात की और इंडिया की सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है फॉर द 3 सेक्टर। देयर इज अ रियल एस्टेट, देयर इज अ फार्मास्यूटिकल, देयर इज अ फाउंडेशन।
तीन क्षेत्र है, रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल एंड फाउंडेशन। पहले तो आप समझने के लिए प्रयत्न कीजिए, आप थिंक कीजिए, पर्पज ऑफ प्रभा कुंज स्वरोजगार योजना। प्रभा कुंज ये क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? ये जो प्रभा कुंज स्वरोजगार योजना वो आप लोग के जीवन में, आप लोग के डे टू डे लाइफ में और आप लोग के स्किल और विल इम्प्लीमेंट में कैसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एक इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा रहेगा, वो समझने के लिए ट्राई कीजिए। द पर्पज ऑफ प्रभा कुंज स्वरोजगार योजना में आपको मैंने एक इमेज दिखाने के लिए प्रयत्न किया, अगर आप देख सकते हो तो देयर इज अ रियल एस्टेट, एक एजुकेटेड लेडी है XYZ, उसका नाम है, कि धीरू भाई मेरे साथ जुड़े हैं, धीरू भाई की लड़की अनिशा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, आई कैन यूज अनिशा का नाम मैं आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूं। एक एजुकेशन लेडी है अनिशा, अनिशा एक बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही उम्दा विचार वाली, बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन देयर इज अ वन प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम है वो अपने सेल्फ को जस्टिफाई नहीं दे रही, अपने काम में वो स्पीड अप इम्प्लीमेंट गोल नहीं ला रही, इसीलिए वो कौन से क्षेत्र में जाने वाली है, तो वो सोच रही है कि वो रियल एस्टेट में जाए। तो सोच को बोलते हैं व्हाट, दिस इज कॉल्ड सो, क्या। द नंबर इज हाउ। अनिशा देख रही है हाउ, कैसे, तो हाउ के लिए प्रभा कुंज बैठा है। प्रभा कुंज के साथ जुड़ने के लिए फिर से आपको धन्यवाद कर रहा हूं। बिलो लिंक पे क्लिक कीजिए, आपका नाम और मोबाइल नंबर रजिस्टर कीजिए, वहां प्रभा कुंज आपको दिखाएगा, बताएगा, समझाएगा, प्लेटफॉर्म देगा कैसे आप रियल एस्टेट सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हो। नंबर 3 इज वाई। अनिशा सोच रही है क्यों, अनिशा इसीलिए सोच रही है बिकॉज ऑफ द अर्निंग पर्पस, बिकॉज ऑफ द गुड स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ। ये सब चीज रियल एस्टेट सेक्टर प्रभा कुंज का देगा, उसके लिए अनिशा देख रही है, सोच रही है, समझ रही है, और प्रभा कुंज उसको हर रोज 24 आवर्स में एक 5-5 मिनट का स्टडी मटेरियल वीडियो भेजेगा। शुक्रवार तारीख 5 तारीख 6 तारीख से और नेक्स्ट मंडे से जितने लोग ने पार्टिसिपेट किया है वो सब लोग हमारे एडमिन पैनल से आपको एक ऑटोमेटिक मेल आएगा। वो मेल में देयर इज अ 3 डिफरेंट सेक्टर है, रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल एंड फाउंडेशन। जो बंदे को, जो जो लड़की या लड़के, कोई भी व्यक्ति को रियल एस्टेट में कैरियर बनाना है तो रियल एस्टेट का 5 मिनट का स्टडी मटेरियल वीडियो आएगा। वहां हम लोग 24 आवर्स में 3 वीडियो भेजेंगे। पहला वीडियो में हम लोग रियल एस्टेट क्या है, कैरियर कैसे बना सकते हैं उसका गाइडलाइन, उसके बाद हम लोग एक असेसमेंट भेजेंगे। वो असेसमेंट में 5 क्वेश्चन आंसर ही रहेगा। वो क्वेश्चन आंसर को आपको यस और नो में आंसर देना है। नीचे ही आपका स्कोर बोर्ड आएगा, आपको 5 में से 2 मार्क्स आए, 3 मार्क्स आए, 4 मार्क्स आए, 1 मार्क्स आया, देयर इज अ गुड, सॉरी देयर इज अ पुअर, देयर इज अ गुड, देयर इज अ वेरी गुड एंड देयर इज एक्सेलेंट। 24 आवर्स के बाद दूसरा वीडियो आएगा, उसमें भी सेम प्रोसेस। 24 आवर्स का तीसरा वीडियो आएगा, उसमें भी सेम प्रोसेस। एंड आफ्टर दिस 3 वीडियो, मतलब 3 दिन के बाद आपको प्रभा कुंज स्वरोजगार योजना की ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा और आपको प्रभा कुंज स्वरोजगार योजना का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बहुत ही, हमारी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारी टीम में जो लोग हैं उन लोगों ने ये सोचा कि जो बंदा हम लोग के साथ जुड़ रहा है उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाए। एक इसे बोलते हैं अचीवमेंट। नंबर 2 पे फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में आप कैसे अपना करियर बना सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज है, जैसे आज के महामारी के युग में गुजरात की दवा 1 करोड़ टैबलेट सीएम रूपाणी सर ने इंडिया के बाहर
कोरोना के लिए भेजा है, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट प्लीज। ओके, तो हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग फार्मास्यूटिकल में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। नाउ जो मेडिकल क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं और जो लोग मेडिकल क्षेत्र से परे नहीं है, फिर भी अगर आज मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूं कि फार्मास्यूटिकल बिजनेस विल गोइंग टू बूमिंग, बहुत अच्छे से जाएगा। हेल्थ इंडस्ट्री कभी डाउन नहीं होगी, ऐसा विश्लेषण लोग बोल रहे हैं, तत्वज्ञानी लोग बोल रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू प्रमोट द फार्मास्यूटिकल। प्रभाकुंज हैव सम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। नजीक के भविष्य में 100+ जितने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ला रहे हैं। तो आप प्रभाकुंज के साथ जुड़ने के बाद प्रभाकुंज आपको एम्प्लॉय नहीं रखेगा, प्रभाकुंज आपको पार्टनरशिप देगा। जितना प्रभाकुंज कमाएगा, जितना प्रभाकुंज चैरिटी करेगा, उतना आपके पास भी चैरिटी करवाएगा, आप भी उतना ही कमा पाओगे। देखो, जिंदगी में एक ध्येय तो होना ही चाहिए, मैं नहीं तू। एनएसएस एक्टिविटी में एक स्लोगन है, मैं नहीं आप, हूं नहीं तू। मतलब जितना मैं हूं उतना आप भी होना चाहिए। ये अगर फीलिंग्स, ये अगर भावना, ये अगर लागणी आप में है, तो ही आप आपकी सिद्धि, आपका अचीवमेंट, आपका गोल ले सकते हो, मिल सकता है। तो हम लोगों ने एक ऐसी एक योजना बनाई है फार्मास्यूटिकल के लिए। फार्मास्यूटिकल के साथ जुड़े हुए कोई भी लोग, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे एजेंसी वाले हैं, चाहे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाले, चाहे केमिस्ट है, हम लोग के साथ जुड़िए। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लिंक पे क्लिक करने के बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके हमारे एग्जीक्यूटिव आपको इसकी पूरा मार्गदर्शन पुस्तिका देंगे। वहां कैसे आप ये कोरोना जैसी महामारी टाइम में प्रभाकुंज फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने का आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा आत्मनिर्भर होने के लिए, विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ सिंगल कॉस्ट। एक भी रुपए की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट करनी नहीं है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। जो मेहनत नहीं करना चाहता उसको मेरा राम राम, जो मेहनत करना चाहता है उसको नो ना राम राम, उसको कम कम। तो दिस इज द फंडा। अगर आपको काम करना है तो फर्स्ट सेशन जो मैंने 7 पॉइंट समझाए वो आपको सीखना पड़ेगा। सेकंड सेशन जो प्रभाकुंज स्वरोजगार योजना क्या है वो समझना पड़ेगा, क्यों कर रहा है वो समझना पड़ेगा। द नंबर थर्ड इज प्रभाकुंज फाउंडेशन। देखिए, जिंदगी में कई सारे लोग को अलग अलग फील्ड में कैरियर बनाने का चांस मिलता है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। जैसे आई डिड माई ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री, आई डिड MBA, आई डिड blah 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 blah. Now what I'm doing, I cannot say I'm a builder. I don't know what I'm doing. I'm doing the activities because I love to do activities. If someone is MSc graduate and he is doing marketing, this is called by default. हम लोग जो एक्टिविटीज काम कर रहे हैं वो काम हम लोग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमारा जिंदगी रूटीन लाइफ चल सके इसीलिए। लेकिन उसके साथ हमारे दिल में एक अहम चीज रहती है, वो क्या है? वो अहम चीज है, हम लोग को ये करना है, हमारा एक ड्रीम रहता है, आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग। तो जो लोग को फाउंडेशन की एक्टिविटीज करने का ड्रीम है, लेकिन वो लोग टाइम के अभाव से, फैमिली सिचुएशन से, फाइनेंशियल क्राइसिस से नहीं कर सकते, वो लोग को भी मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। प्रभाकुंज के साथ जुड़िए। हमारे आजू बाजू वाले, हमारे सोसाइटी वाले सभी बंदे को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं, उन लोग को हम एक हेल्प करते हैं,
और उन लोग को भी हम अपने जितने समकक्ष बनाते हैं। अगर हम लोग अपने जितने समकक्ष बनाएंगे तो ही अपना और देश का विकास होगा। तो प्रभाकुंज स्वरोजगार योजना लॉन्चिंग दिस 3 अपॉर्चुनिटी फॉर यू। रेज योर हैंड। दिस इज द प्रभाकुंज रियलिटी, दिस इज द फार्मास्यूटिकल and this is the Prabhakunj Foundation. Thank you for raising your hand. Now मैं थोड़ा आगे जाके आपको दूसरा ब्रीफ देता हूं। This is the 3 segment. ये आपको एक इमेज के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये इमेज क्यों जरूरी है? ये इमेज इसीलिए जरूरी है, हर एक धंधे में, हर एक चीज में विजुअलाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। विजुअलाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सॉरी, माय हिंदी इज नॉट दैट मच गुड, बट आई एम ट्राइंग टू स्पीक एक सरल लैंग्वेज में आपको मैं सीख दे सकूं। आई नो मनोज भाई इज लाफिंग, मैं देख रहा हूं, वो मेरे मित्र है। तो प्रभाकुंज रियलिटी का हम लोगों ने इमेज दिया है। दिस इज नॉट जस्ट ओनली प्रभाकुंज रियलिटी, देयर इज सो मेनी बिल्डर्स, देयर इज सो मेनी हाउसेस। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर सिर्फ हाउस तक सीमित नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर में प्लॉट है, लैंड है, कमर्शियल है, शॉप है, फ्लैट है, बंगलोज, विलास, इंडस्ट्रियल लैंड, इंडस्ट्रियल सेट। देयर इज सो मेनी सेगमेंट इन प्रभाकुंज रियलिटी इन अ रियल एस्टेट सेक्टर। आप अपना कैरियर कैसे रियल एस्टेट सेक्टर में डेवलप कर सकते हैं, उसका ब्रीफ में नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। प्रभाकुंज फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल में भी सिर्फ दवा का उद्योग नहीं है, देयर इज सो मेनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आल्सो। कोई बोलेगा यार मुझे तो दवा में कुछ पता ही नहीं चलेगा। तेरे को मास्क में तो पता चलता है ना, तेरे को इंजेक्शन में तो पता चलेगा ना। यू नो व्हाट इज फेयर एंड लवली, यू नो व्हाट इज पॉन्ड्स पाउडर, यू नो व्हाट इज द एफएमसीजी प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट में तो पता चलता है ना, आपका कैरियर बनेगा। सो यू जस्ट ट्राई टू ज्वाइन विद द स्वरोजगार योजना। ज्वाइन नहीं होगे, यू विल नॉट अचीव योर गोल। द थर्ड इज द प्रभाकुंज फाउंडेशन। ये एक इमेज देने के लिए ट्राई करो। दिस इज नॉट माय प्रमोशन। जैसे किसी कोई बोलेंगे, जैसे काफी सारे मित्र लोग बोलेंगे कि ये सीएम रूपाणी सर का फोटो रख दिया। ये फोटो रखने का उद्देश्य, जैसे आप पीछे मेरी स्क्रीन पर भी देख सकोगे, देयर इज सीएम रूपाणी सर मेरी कैबिन में है। ये एक चेयर को, एक कुर्सी को हम लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आज गुजरात के सीएम चीफ मिनिस्टर रूपाणी सर है, कल और आएगा, परसों और आएगा। हम लोग को चेयर को रिस्पेक्ट देना है। यह समझाने का प्रयत्न है कि हम लोग को, हमारे ऊपरी को, हमारे मेंबर को, हमारे वडील को, हमारे सीएम को, हमारे प्रधानमंत्री को रिस्पेक्ट देना है। अगर हम लोग काम करके रिस्पेक्ट दे रहे हैं जो प्लेटफॉर्म को, तो ही वो चेयर जो सबके ऊपर है वो हमारा रिस्पेक्ट करेगा। सो दिस इज व्हाट आई गॉट द अवार्ड फ्रॉम द सीएम रूपाणी सर लास्ट ईयर फॉर द CSR एक्टिविटीज। दिस इज प्रभाकुंज फाउंडेशन में जीरो प्रोडक्ट एक्टिविटीज है। हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज की है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विधवा सहाय, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हेल्थ इंडस्ट्री, डोनेशन, ब्लड डोनेशन कैंप, आई चेकअप, फुल बॉडी चेकअप। देयर इज अ लॉट्स ऑफ एक्टिविटी। हम लोग अवेयरनेस के बहुत प्रोग्राम कर रहे हैं, लेबर वर्क को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द फाउंडेशन एक्टिविटी। दिस इज नॉट अ अर्निंग, दिस इज द चैरिटी। This is not a earning purpose, this is for the charity purpose. If your feeling says, if your heart says you want to do some good activities, देखिए भगवान के मंदिर पे तो आई डोंट थिंक सो एवरीडे सब लोग जाएंगे। अगर जा रहे हैं तो बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से तो मैं ऐसा सोचता हूं, भगवान किधर है? We are God. If there is a God, then we are God. Why are you going to mandir and masjid and all their way? If you doing सब the good activities, हमने बाहर नहीं जाना है। हम लोग हमारे के बाहर, हमारे बाजू वाले का अगर हम लोग कुछ सेवा कर सकते हैं, कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं,
दिस इज द मेन थिंग. दिस इज कॉल्ड प्रभाकुंज फाउंडेशन बाय जीरल पटेल एक्टिविटीज. उसमें आपको जुड़ना है और मेरा तो आपको रिक्वेस्ट है, आप जुड़िए. जुड़ने के साथ एक ऐसी एक मुहिम चलाइए, वी कैन चेंज द फेस ऑफ द सोसाइटी. समाज के फेस को चेंज करना है. जातिवाद का बहुत बड़ा प्रश्न है. कोई पिछड़ा जाति, कोई पछात जाति, कोई उजड़ा जाति, कोई ये जाति. धर्मवाद का बहुत बड़ा प्रश्न है भारत देश में. कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख. अभी तो एक लेबरवाद भी चालू हो गया है. लेबर के ऊपर भी टिप्पणी स्टार्ट की है. डोंट डू ऑल दिस स्टूपिडिटी. आप लोग को घर मिला है, खाना मिला है, इसलिए आप आज छाती तान के बोल रहे हो ये है वो है. आप एक दिन तो गुजारिए उन लोग के साथ, आपको पता चलेगा व्हाट इज द रियली सर्कमस्टेंसेस विद देम लाइफ. आपको पता चलेगा. सो दिस इज प्रभाकुंज फाउंडेशन बाय जीरल पटेल. नाउ आई विल गाइड यू इन ब्रीफ. Now, what is the opportunity in real estate? The number one is what is the opportunity in real estate sector. मैंने आपको बोला बहुत सारी चीजें हैं. मैं आपको रोहित भाई गामी हमारे सीए है, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद रोहित भाई. रेज योर हैंड सो आई कैन सी यू. थैंक यू वेरी मच. अपॉर्चुनिटी इन रियलिटी सेक्टर में पहली अपॉर्चुनिटी है ट्रेड प्रॉपर्टी. द नंबर 2 इंटीरियर डिजाइन इन होम डेकोर. The number 3 architect and construction. The number 4 loan services. The number 5 legal services. The number 6 accounting. सबको लगेगा रियल एस्टेट सेक्टर में हम लोग क्या काम करेंगे. वी आर नॉट अ बिल्डर. आई कैन नॉट से आई एम अ बिल्डर. वी आर अ ह्यूमन एंड वी हैव टू डू ऑल द एक्टिविटीज. अगर एक क्षेत्र में जाना है तो वो क्षेत्र को, वो डिपार्टमेंट को रूट लेवल से आपको जानना है. हमारे साथ बिजलबेन देसाई जुड़ गए हैं. खूब खूब धन्यवाद बिजलबेन देसाई. आपका रेज योर हैंड तो हम लोग को पता चलेगा. बिजलबेन देसाई की फार्मास्यूटिकल की 2 कंपनी है, बड़ी बड़ी एस्ट्रल कंपनी है एंड दूसरी कंपनी का सॉरी मैं नाम भूल गया हूं. ओके. सो नाउ ट्रेड प्रॉपर्टी. ट्रेड प्रॉपर्टी में बहुत सारी प्रॉपर्टी है. इट इज कॉल्ड द एजेंट मॉडल सिस्टम. आप कैसे दूसरे को रिफर करने के बाद कमीशन ले सकते हैं. एक कमीशन एजेंट की और आपकी भूमिका बना सकते हो. एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के दौर में रियल एस्टेट सेक्टर का. इट इज कॉल्ड ट्रेड प्रॉपर्टी. यू नो द 99 एकर्स, यू नो द propertywala.com, housing.com. ये सब लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म पे सभी लोग को एक प्रॉपर माहिती मिलेगी. सो व्हाट प्रभाकुंज विल गोइंग टू डू. आप अगर हम लोग के साथ जुड़ रहे हो तो प्रभाकुंज आपको प्रमोट करेगा, आपके ब्रांड को प्रमोट करेगा, आपको विज्ञापन के लिए टोटल मार्गदर्शन देगा, इवन विज्ञापन के लिए मटेरियल भी देगा, चाहे वो डिजिटल है, चाहे ऑफलाइन है, चाहे ऑनलाइन, कुछ भी. और आपकी ओर से अगर हम लोग के साथ जुड़ रहे हो सो यू विल गेट हैंडसम अमाउंट. This is what it is my prediction. It is 3 lakhs to 5 lakhs per annum, as in 25,000 to 35,000 per month your salary. You are a own boss, you are independent, और आप अपना खुद का एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. आज के दौर में आज कैन स्पीक डोर. इट्स अ डोर. आज के दौर में ऑफिस की जरूरत नहीं है, स्टाफ की जरूरत नहीं है. वी आर द ऑफिस एंड दिस इज आवर स्टाफ. दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी. आई होप यू कैन सी मी. आप मुझे देख रहे हो? रेज योर हैंड. आप देख रहे हो? थैंक यू. आज के जमाने में प्लीज म्यूट, आपका माइक म्यूट कीजिए. थैंक यू. आज के दौर में स्टाफ कौन है?
स्टाफ को पैसे देने के लिए, सैलरी देने के लिए क्राइसिस है तो दिस इज अवर स्टाफ. मोबाइल, लैपटॉप, डिजिटल प्लेटफॉर्म इज अवर स्टाफ. ऑफिस, यही अपनी ऑफिस है, सो यू कैन वर्क फ्रॉम होम. दिस इज कॉल्ड ट्रेड प्रॉपर्टी. आपको हम लोग के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और ये पूरी मार्गदर्शन पुस्तिका आपके मेल पे आएगी जब आप हम लोग के साथ रजिस्टर करेंगे. द नंबर 2 इज इंटीरियर डिजाइन होम डेकोर. दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट. अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ, होम डेकोर के साथ अपना करियर बनाना है, इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो. इसमें आप मटेरियल ट्रेड कर सकते हो. इट्स मोर देन 100+ एडमिट, फिर भी जुड़ रहे हम लोग के साथ. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग होम डेकोर में करियर बनाना है तो वो भी चांस है. अगर आप आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन लाइन में, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो कॉन्ट्रैक्टर भी हम लोग के साथ जुड़ सकता है. अगर कोई आर्किटेक्ट है तो वो भी जुड़ सकता है. लोन सर्विसेज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नाउअडेज. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग 100% विदाउट मॉर्गेज एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, और वो लोग लोन दे रहे हैं. कोई भी कोलेटर अभी के दौर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं चाहिए. क्यों? सबको धंधा करना है, बैंक को भी धंधा करना है. दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर कैरियर इन लोन इंडस्ट्री. देयर इज सो मेनी बैंक जो लोन इंडस्ट्री में काफी सारा कमीशन देते हैं. आप कैसे लोन इंडस्ट्री में अपना कैरियर बना सकते हो, इसके लिए हमारे साथ हेतलबेन गोयल वो जुड़े हुए हैं. हेतलबेन, अगर आप मुझे देख सकते हो, रेज योर हैंड प्लीज. लोन कंसल्टिंग है हेतलबेन. जस्ट वेट अ मिनट. यस जील भाई. यस हेतलबेन, थैंक यू वेरी मच. हेतलबेन, मैं आपको चांस दूंगा आपको लोन इंडस्ट्री के लिए मार्गदर्शन देने के लिए. थर्ड वन इज लीगल सर्विसेज. लीगल सर्विसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. लीगल सर्विसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द कैरियर. जो लोग एडवोकेट फील्ड में है, जो लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, वो कैसे रियल एस्टेट सेक्टर में जुड़ने के साथ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी हम लोग प्लेटफॉर्म देंगे. द थर्ड इज अकाउंटिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हमारे कंसल्टेंट मिस्टर रोहित काम हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं. वो आपको बताएंगे व्हाट इज द जीएसटी, व्हाट इज द टैक्सेशन, व्हाट इज द अदर बेनिफिट. उसमें आप कैसे कैरियर बना सकते हो वो भी आपको समझाएंगे. तो प्रभा कुंज गिव यू द अपॉर्चुनिटी इन रियल एस्टेट सेक्टर. This is not just only real estate sector, real estate sector. This is the interior, architecture, legal, account, trade. There is so many segment. बहुत सारे segment जुड़े हुए हैं. Please mute. अब हम लोग जाएंगे फार्मास्यूटिकल पे. उसके बाद हम लोग फिर से क्वेश्चन आंसर में हम लोग सभी का ओपिनियन लेंगे. This is the opportunity in pharmaceutical sector. See, we have a kind of this product. हम लोग के पास इतनी प्रोडक्ट है. नजीक के भविष्य में हम लोग 100 जितनी प्रोडक्ट ला रहे हैं. उसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट होगा, उसमें दवा की प्रोडक्ट, मेडिसिन प्रोडक्ट होगी, काफी सारी अलग अलग प्रकार की प्रोडक्ट होगी. उसमें भी आप एज अ मार्केटिंग के ओर से अपना कैरियर बना सकते हो, एज अ लॉजिस्टिक के ओर से आप अपना कैरियर बना सकते हो. ये डिपार्टमेंट में भी आप हम लोग अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी, टैक्सेशन की जरूरत पड़ेगी, जीएसटी की जरूरत पड़ेगी, पैकेजिंग की जरूरत पड़ेगी. बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हर एक क्षेत्र में है. सिर्फ दवा तो है, सिर्फ दवा. दिस इज नॉट जस्ट ओनली दवा. प्लीज माय स्टाफ गिव मी वन मेडिसिन बॉक्स प्लीज. दवा सिर्फ एक दवा नहीं है. दवा के लिए रॉ मटेरियल, दवा का पैकेजिंग, दवा का प्रिंटिंग, दवा का what we call the courier department. This is दवा को रिप्रेजेंट करने वाले एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इसको राइटिंग करने वाले डॉक्टर, देने वाले केमिस्ट, देने वाले मेडिकल स्टोर. सो मैनी, बहुत सारी चीज. जैसे कि ये दवा है, ये दवा की जो प्रोडक्ट है,
मेरे तक पहुंचने में कम से कम 10 से 15 एजेंसी के पार होके यहां तक आई होगी। तो मेरा कहने का मतलब बहुत सीधा है, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक फील्ड को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपने स्किल और विल को कैसे डेवलप कर सकते हो, प्रभाकुंज के साथ जुड़ने के लिए फिर से आपका धन्यवाद। दिस इज दिस इज द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। कैसे पैकेजिंग में आप अपना कैरियर बना सकते हो, कैसे प्रिंटिंग में कैरियर बना सकते हो, कैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ओर से आप कैरियर बना सकते हो। और ये सभी चीज में मैंने पहले भी बोला, प्रभाकुंज ऑलवेज गिव यू अपॉर्चुनिटी विद द ओपन हार्ट, विद द ओपन डोर। हम लोग आपको पार्टनरशिप की ऑफर कर रहे हैं, आप बराबर समझिए क्या, हम लोग आपको पार्टनरशिप की ऑफर कर रहे हैं, हम लोग एम्प्लॉय की ऑफर कर रहे नहीं है, हम लोग कमीशन की नहीं ऑफर कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू प्रमोट यू एज अ यंग एंटरप्रेन्योर। आप एक साहसिक यंग बिजनेस पर्सन कैसे बन सकते हैं, इसीलिए हमने हमारी प्रोडक्ट को लॉन्च करके हमारी प्रोडक्ट में ही आप लोग को जुड़ने के लिए ये वेबिनार में इनविटेशन दिया है। इसका ब्रीफ मार्गदर्शन लेटर में आपको समझाता हूं। द नंबर 3 एंड लास्ट, दिस इज द चेंज द फेज ऑफ सोसाइटी। दिस इज अ वेरी नीडफुल फॉर द लास्ट बैठे हुए व्यक्ति के लिए, जो एंड पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसके लिए बहुत ही है। दिस इज नॉट जस्ट ओनली चैरिटी वर्क। चैरिटी वर्क मतलब कोई क्या समझेगा, मैंने बाजू वाले को खाना दे दिया, मैंने किसी को डोनेशन दे दिया, मैंने ब्लड डोनेशन कर दिया, मैंने आई चेकअप के लिए किया। दिस इज नॉट द चैरिटी वर्क, दिस इज द चैरिटी वर्क, बट दिस इज द कॉमन थिंग। आपको क्या है फाउंडेशन का उद्देश्य, चेंज द फेज ऑफ सोसाइटी, समाज के व्यू रचना, समाज की मेंटालिटी, समाज की देखने की परिभाषा, ये सबको हमको, ये सब चीज को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम अंधश्रद्धा में ही जीते रहेंगे तो टेक्नोलॉजी के जमाने में भी हम लोग पीछे ही रह जाएंगे। हम लोग को काफी सारी अपॉर्चुनिटी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए भी सभी की मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा, जैसे मैंने चेंज किया। बहुत सारी चीज है, जैसे कोविड-19 में अगर किसी को कोरोना हो गया तो वो माहिती छुपाता है, अवेयरनेस लाना चाहिए। दिस इज द कॉल चेंज द फेस ऑफ सोसाइटी। किसी को कैंसर है, किसी को HIV पॉजिटिव है, ये चीज आपको बताना पड़ेगी। आप डरिए मत। देखो, जिंदगी में आज आए हैं, कल तो जाना ही है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाए कोई लोग हम लोग को एटलीस्ट 100 साल तक याद रखे। आपको पता नहीं होगा, जैसे नवसारी जिला में अश्विन भाई बारोट करके एक बहुत ही उम्दा समाज सेवक है, विश्वी भाई कासत करके है, शीतलबेन सोनी करके है, चेतनाबेन बिरला है, काफी सारे अलग 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 डिपार्टमेंट में समाज सेवक है। वो लोग को जब मैं मिलता हूं, वो लोग जो बात बताते हैं मेरी रूह कांप जाती है। आपको मैं बताऊं, इतनी 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 खराब चीज हो रही है समाज में, वो चीज को अटकाने, स्टॉप करने के लिए हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। यू वॉन्ट बिलीव, जयपुर में एक बंदे को कोरोना नहीं था, किसी ने बोला उसको कोरोना है, हॉस्पिटल में था, उसको टीबी का प्रॉब्लम था। देयर इज डॉक्टर, देयर इज नर्सेस, देयर इज अदर पेशेंट, वो सब लोग उसका वीडियो बनाते रहे। वो खांसी खाते खाते
बेड पे से नीचे गिर गया, हेमरेज होके मर गया, और सब लोग उसका वीडियो बना। आप समझने का ट्राई कीजिए कितनी अवेयरनेस है, कितनी अंधश्रद्धा है। मैं कोरोना की नहीं बात कर रहा हूं, ऐसी काफी चीजें हैं। हम अपनी आंख से देखी हुई चीज को भी हम लोग कभी अनहोना अनसिन कर देते हैं। ऐसा होना नहीं, इसीलिए मैंने बोला चेंज द फेज ऑफ सोसाइटी। आप सिविल हॉस्पिटल में जाओगे तो देयर इज अब अगर आप जा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि कितनी करुणता है। डॉक्टर एंड नर्स आर डूइंग वेल जॉब, नहीं कर रहे नहीं है, लेकिन अंधश्रद्धा इतनी है। एक आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक लड़का जो रिक्शा ड्राइवर है, मोबाइल यूज कर रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, हिंदी गुजराती इंग्लिश में बात कर रहा है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, 8वां या 9वां महीना चल रहा था। वो गया बाबा के पास, डॉक्टर के पास नहीं गया, टेक्नोलॉजी के जमाने में वो गया बाबा के पास। बोला बाबा मेरी वाइफ की ड्यू डेट कब है? बाबा ने क्या बोला पता है? ये कर ले, चिंता मत कर। वो बहन बोल रही है मुझे मेरे पेट में मूवमेंट नहीं हो रही है। फिर भी वो बाबा ने बोला कुछ नहीं। फिर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद किसी ने बोला कि भाई तू डॉक्टर के पास जा। सोनोग्राफी करवाई, तब पता चला 2 दिन से बच्चा पेट में मर गया था। ये करुणता है, अपनी सोसाइटी की ये करुणता है। 2 दिन से पेट में बच्चा मर गया था। वो बहन जो प्रेग्नेंट थी उसको भी पॉइजन होने का स्टार्ट हो गया था, वो भी मर जाती। सो दिस इज व्हाट चेंज द फेस ऑफ सोसाइटी। हम लोग को ये सोसाइटी की जो मेंटालिटी है उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रभाकुंज स्वरोजगार योजना, प्रभाकुंज फाउंडेशन भाई पटेल जीरल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। नीचे दी गई लिंक को क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। नाउ मैं आगे बढ़ता हूं। आप ये योजना के साथ जुड़ के आपको क्या मिलेगा? तो मैंने लिखा बी इंडिपेंडेंट विद द प्रभाकुंज स्वरोजगार योजना। दिस इज व्हाट अर्निंग अपॉर्चुनिटी। आप कैसे पगभर हो सकते हो आपको पता नहीं होगा। देयर इज का माइक चल रहा है, प्लीज अनम्यूट प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। प्लीज अनम्यूट, किसी का माइक चल रहा है, अनम्यूट कीजिएगा। आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है? ये अर्निंग अपॉर्चुनिटी में रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल एंड फाउंडेशन, आपको पता होना चाहिए। देयर इज सो मेनी वॉलंटियर काम करते हैं अलग अलग संगठन में। सर जी किसी का माइक चल रहा है, आई रिक्वेस्ट यू टू म्यूट योर माइक प्लीज। प्लीज माय टीम जस्ट चेक आउट हुज माइक इज ऑन प्लीज। आपको पता होना, थैंक यू वेरी मच, आपको पता होना चाहिए आप अर्निंग कैसे कर सकते हो और इसकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है, इसका महात्म्य क्या है। महात्म्य ये है कि अगर आप एक क्षेत्र में जा रहे हो, वो क्षेत्र का आपको डीप नॉलेज हो गया, आपको कोई भी हरा नहीं सकेगा। इसके लिए हमारी टेक्नोलॉजी टीम आपको आपके रजिस्टर हुए नंबर पे, आपके मेल पे सारी गाइडलाइन पुस्तिका देगी। वो पुस्तिका के हिसाब से अगर आपने फॉलो किया तो मैं आपको एक आश्वासन देता हूं, 101% एश्योरेंस दे रहा हूं, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी।
आप एक ऐसे कॉर्पोरेट क्षेत्र में आ जाओगे जहां से आप अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट बिजनेस स्किल और विल दोनों डेवलप कर पाओगे। दिस इज द गुजरात बिगेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई कैन से नाउ द नेशन। इंडिया की सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सब लोग गुजरात के बाहर से भी जुड़े हुए हैं। कैसे आप स्वरोजगार योजना के साथ जुड़ के अलग अलग क्षेत्र में आप अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस स्किल को डेवलप कर सकते, उसका मार्गदर्शन हम देंगे। मैं मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से इतना सचोट बता सकता हूं कि अगर आप में कुछ कर दिखाने का जज्बा है, एक माहौल है, तो 101% कोई भी दुनिया की ताकत आपको स्टॉप नहीं कर पाएगी। और हर हमेश प्रभा कुंज यही चीज लेकर आया है, हम लोग को हमारे साथ जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति की कितनी प्रगति हो सके उसमें ही इंटरेस्ट है। हमें आनंद होगा अगर हम लोग के साथ जुड़ने वाले सभी लोग एक ये प्लेटफॉर्म पे आ गए और वो लोग अपना रिप्लेस योर सेल्फ लेके आए, अपना गोल अचीव किया, अपना स्पीड इंप्लीमेंट लाए, अपना स्केल अप इंडस्ट्री लाए, तो हम लोग को आनंद होगा। आप लोग को रजिस्टर करके हम लोग के साथ जुड़ना है और जुड़े हुए रजिस्टर में आपकी ब्रीफ डिटेल डालनी है, वहां से ही आपको मार्गदर्शन पुस्तिका मिलेगी। यहाँ काफी लोग सीनियर सिटीजन भी जुड़े हैं। मैं बहुत आपका हाथ जोड़ के आभारी हूं, आप हम लोग के साथ जुड़े हैं। क्यों? आज एक गाइडलाइन वडील ही दे सकता है। वडील हिंदी में भी वडील ही होगा, सीनियर सिटीजन। ये वडील का आशीर्वाद भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम लोग वेबिनार से ही वडील का आशीर्वाद ले रहे हैं। हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स का आशीर्वाद लेना चाहिए। बाहर हम लोग जितनी भी रिस्पेक्ट सबको देते हैं, उससे 1.5 गुना ज्यादा रिस्पेक्ट हम लोग को हमारे पेरेंट्स को देना होगा, हमारे वडील को देना होगा। उन लोग के आशीर्वाद के हिसाब से ही हम लोग अपनी सिद्धि ले सकेंगे। नाउ द लास्ट वन इज फ्यूचर सिक्योरिटी एंड प्लानिंग। आपका फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा? मैं आपको एक बहुत सीधी बात बता रहा हूं। किसने सोचा था 90 दिन के लिए हम लोग क्वारंटाइन हो जाएंगे, बाहर मतलब वी कैन लॉकडाउन? किसने सोचा था कभी रिक्शा बंद होगी? किसने सोचा था भारतीय रेल प्रभावित होगी? आज हम लोग एक जमाने में ऐसा बोल सकते थे, इंडिया की एक इकोनॉमी भारतीय रेल की एक दूसरी इकोनॉमी कहलाती थी। किसने सोचा था इकोनॉमी बंद हो जाएगी? लेकिन हुई। कुदरत जो करता है वो सोच समझ के करता होगा। दिस इज नॉट अंधश्रद्धा, इवन दिस इज नॉट श्रद्धा, दिस इज अ रियलिटी, सनातन सत्य। सूरज उगेगा और आथमेगा, लेकिन ये चीज जो हुई है वो कभी हम लोगों ने सोची नहीं थी। ये मैं ये इसीलिए बता रहा हूं, जैसे एक LIC बेचने वाला बंदा, पॉलिसी बेचने वाला बंदा बोलेगा व्हाट इज योर सिक्योरिटी आफ्टर योर रिटायरमेंट, व्हाट इज सिक्योरिटी फॉर योर फैमिली आफ्टर योर डेथ, व्हाट इज सिक्योरिटी फॉर योर फैमिली मेडिक्लेम, देयर इज ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग। बहुत सारी ऐसी चीज है जो सिक्योरिटी, मैं बोलूंगा देयर इज नो सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जीवन में है ही नहीं। वी आर बॉम्ब। I know this is a little bit rough language, but I can use this language. We are bomb. हम चलते फिरते एक बम है। We don't know हम लोग का बम कब फूट जाएगा। We don't know अगले पल क्या हो जाएगा। अभी लास्ट मंथ आपने देखा, मेरे बहुत प्रिय एक्टर, मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर
मिस्टर इरफान खान सर का देहांत हो गया, गुजर गए। उसने एक वाक्यान बोला था कि जीवन में सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब नींबू शिकंजी पीने का टाइम आता है तो पता चलता है नींबू शिकंजी कैसे पिया जा सकता है। सो वी कैन टॉक लॉट्स, हम लोग बहुत बातें करेंगे, लेकिन जब रियलिटी आएगी तब उसे एक्सेप्ट करने में हम लोग का पानी पानी निकल जाएगा। सो देयर इज नो एनी सिक्योरिटी। कि मेरी मैनेजमेंट टीम ने बोला कि सर जी फ्यूचर सिक्योरिटी तो होना चाहिए। मैंने बोला मेरे मैनेजमेंट टीम को, मीनाक्षी बहन सोनी को, व्हाट इज योर फ्यूचर सिक्योरिटी? मैंने पायल को बोला व्हाट इज योर सिक्योरिटी? दे सेड सर वी आर सिक्योर विद द प्रभाकुंज। I said you are secure with the Prabhakunj as a profession. Personally, how you secure? Personally, no one is secure. लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, when we are doing some profession activity, then there is a security. This is a security for the future, and for this purpose, Prabhakunj Swarojgar Yojana launching this 3 event with the security and the planning. I can mention there is a future security and the planning. Be your own boss, recurring revenue and your strength. आपकी सिक्योरिटी क्या है पता है? Your strength. आपकी ताकत ही आपकी सिक्योरिटी है। आप क्या कर सकते हो वही आपकी सिक्योरिटी है। There is a recurring revenue. पहले के जमाने में क्या था, सब लोग थोड़े 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 पैसे को सेव कर देते। Now the time is changing. हैंड टू माउथ सिचुएशन में सेविंग का महत्व थोड़ा कम हो गया है। स्टिल वी इंडियन आर डूइंग गुड इनफ सेविंग। हम लोग बहुत सेव, 100 रुपए में से 10 रुपए सेव करते हैं, लेकिन इन पश्चिम के देशों में, इन फॉरेन के जो कल्चर है वहां तो दे आर डूइंग द एक्टिविटीज लाइक हैंड टू माउथ, बट देयर इज अ गुड अदर एक्टिविटीज दैट दे आर नॉट दैट मच डिस्टर्ब विद द अदर सोसाइटी मेंबर्स। वी आर डिस्टर्ब व्हाई? मेरी बेटी की शादी करवानी है, मुझे 20 लाख रुपए तो चाहिए 20 साल के बाद। मेरे बेटे को इंजीनियर डॉक्टर बनाना है, मुझे 15 लाख चाहिए फॉर द डोनेशन। भविष्य में कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? देयर इज नो सिक्योरिटी, देयर इज नो पेंशन स्कीम। हम लोग तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, हम लोग को तो कुछ पीएफ नहीं मिलेगा। व्हाट विल गोइंग टू डू आफ्टर द रिटायरमेंट? हम तो सर जी खेड़ू थे, जब तक हाथ पांव चलेगा, मजदूर है, बाद में क्या करेंगे? आपकी सभी बात 100% राइट है, और जो वहन में जो चलता है, जो हवा चलती है, उस हवा में ही जाना चाहिए। डोंट कम अपोजिट वे, अपोजिट दिशा में जाना चाहिए नहीं। इसीलिए प्रभाकुंज ग्रुप स्वरोजगार योजना में रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल लाया है। रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल ये है जिसमें आप अपना फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। वो कैसे करना, वो हमारे रजिस्टर में, आप रजिस्टर होने के बाद वहां आपके 5 मिनट्स में माइक्रो वीडियो में समझाएंगे। आप नहीं हुए फिर भी आपका रिकरिंग रेवेन्यू कैसे जनरेट होता रहेगा, आपके फैमिली को कैसे लिटिल बिट पुष्टि मिलता रहेगा। देखिए जीवन सब लाए हैं, डोंट वरी अबाउट फैमिली, कुछ भी अटकेगा नहीं। आप नहीं तो आपकी फैमिली खुद के हिसाब से डेवलप हो ही जाएगी। दिस इज जस्ट ओनली वार्ता दैट मेरे फैमिली के लिए कुछ करना है। अपने आप के लिए कुछ करो, ऑटोमेटिक फैमिली विल गेट सम बेनिफिट फ्रॉम यू। अपने आप को स्ट्रेंथ बनाओ, अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ, अपने आप को ब्रांड बनाओ, अपने आप को स्केल अप लाओ, अपने आप को इतना मोटिवेट करो, इतना एक एग्रेसिव बनाओ कि आप अपनी इंडस्ट्री में, अपने कार्य में सिद्धि ले सकते हो। दिस इज कॉल्ड बी योर ओन बॉस, बी इंडिपेंडेंट। अपने सेल्फ को आप खुद के बॉस कैसे